हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और करंट अफेयर की क्लासेस आपने जो लोगों ने नहीं की है उनके लिए है। CHSL CPO का एग्जाम आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइनअप में है और बहुत लोगों ने करंट अफेयर नहीं किया होगा, तो ये रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली 2x पे लगाइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट के 6 महीने एटलीस्ट आपके कवर कर लूँ, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए उसमें गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हो। बट अगर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई हो उसको पूरा कर लिया जाएगा हम लोग। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ और कोशिश करिएगा 2x में देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश नहीं करूंगा, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मेरा कोशिश है कि टॉप 500 आपके MCQ जनवरी तक से लेकर के मई तक का हो जाए, ठीक है। तो मैं उल्टा चलूंगा क्योंकि एटलीस्ट रीसेंट वाले हुए रहे। देखिए, हु हैज बिकम द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो वो है पी श्याम निखिल, ठीक है, पी श्याम निखिल। हु हैज रिसेंटली साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। किसको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? तो रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण, सॉरी, भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण। और इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इनकी कुछ और बुक की बात की जाए तो उसमें से एक बुक है इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट में से। और हाँ, ये PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जिसको एक बार वहां से देखना होगा तो वो लोग वहां से भी देख सकते हैं। ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला इनकी एक फेमस बुक है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन फिल्म वॉन द ला सीनेफ अवार्ड एट द 77th कैनन फिल्म फेस्टिवल। 17वें कैनन फेस्टिवल में, महोत्सव में, किस भारतीय फिल्म को ला सीनेफ पुरस्कार जीता? तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। बहुत इजी है, याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है, दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। तो ये भूलेगा नहीं। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर हैज बीन अवार्डेड द लॉ सॉ प्राइज 2024। तो कौन थे? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, भारतीय मूल निवासी हैं। इनको क्या मिला है? द सौ प्राइज, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमन हु वॉन द गोल्ड मेडल जिम्नास्ट इन एशिया चैंपियनशिप। पहली जो महिला हैं उनको मतलब जिम्नास्ट महिला हैं जिनको एशिया में गोल्ड मेडल मिला है एशिया चैंपियनशिप में, वो है दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर को मिला है। और दीपा कर्माकर के बारे में एक चीज और मैं बता दूं कि ये पहली महिला थी जिन्होंने 2016 के समर ओलंपिक में जिम्नास्ट में पार्ट लिया था, ठीक है, जिम्नास्ट में पार्ट लिया था, ओलंपिक में जिम्नास्ट में, ठीक है, जिम्नास्ट में पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये याद रहेगा। हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द न्यू PM ऑफ सिंगापुर। तो कौन बना है? लॉरेंस ओंग, लॉरेंस ओंग, लॉरेंस ओंग, याद रहना चाहिए, लॉरेंस ओंग, ठीक है। सिंगापुर के बने हैं और सिंगापुर आपको पता होगा एशिया में है और मलाया पेनिसुलर पे है, मलाया पेनिसुलर पे, सोलर पे। दूसरी चीज आपको पता होगा कि रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर ही है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ ISA। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियंस, अरे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसके टोटल 99 मेंबर हो गए हैं, स्पेन भी जुड़ चुका है। और सिग्नेटरी बॉडी कितनी है? 119। 119 में लास्ट कौन सा है? माल्टा। दूसरा चीज माल्टा है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, ठीक है। 2x पे करके देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जल्दी हो जाएगा। और 2 बार अगर कोशिश करिए, 2 बार इसको देख लेने का, ठीक है। और अगर बात करें कि ये कब बना है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, गुरुग्राम में। पहले इसका नाम था गुड़गांव, अब हो गया गुरुग्राम। तो ये हेडक्वार्टर है इंडिया में। इसको COP21 के टाइम पे इंडिया एंड फ्रांस ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? कि सोलर जो है, सोलर कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी इंडियन आर देयर इन द टॉप 15 रिचेस्ट पीपल इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर। 15 में कौन थे? दो, तो दो थे, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। गौतम अडानी, आपको पता होगा अडानी ग्रुप, और दूसरे कौन थे?
मुकेश अंबानी पहले वैसे इसमें ऊपर थे, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन थे? बर्नार्ड और नॉल्ट, बर्नार्ड और नॉल्ट कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट WIA, इन विच स्टेट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन? गैंगेटिक डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा सा गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? अगर देखा जाए तो जब अलकनंदा, अलकनंदा आती है, अलकनंदा, और इधर से आती है भागीरथी, भागीरथी, ये दोनों लोग कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से गंगा का उद्गम होता है, ये 2525 किलोमीटर चल के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। अब इस बीच में ये कौन कौन से स्टेट में जाती हैं? ये जाती हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। इन राज्यों को, 5 राज्यों को टच करती हैं, और सबसे बड़ी बेसिन है ये इंडिया की। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी बेसिन है ओवरऑल। लगभग काफी उत्तर प्रदेश का स्टेट भी कवर किया। और हाँ, उत्तर प्रदेश होने के कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो उत्तर प्रदेश में गंगा जी का रहता है, तो डॉल्फिन भी सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगी? यहीं पे। दूसरा हो सकता है बिहार, हो सकता है, लेकिन इस पे श्योरिटी नहीं है अभी, जो है उत्तर प्रदेश में है। Recently discussed, Robert Fico is a PM of which country? Slovakia. Slovakia. Who has recently become the new president of Vietnam? तो लाम, तो लाम। ठीक है। रिसेंटली वॉज द रेयर प्लांट नेम लुसाई ओरम। लुसाई ओरम जो है, लुसाई ओरम कहाँ से है, किस राज्य से मिला है? तो मिला है कहाँ से? मिजोरम से। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव रेमिटेंस वर्थ रुपीज 1000 बिलियन, अरे 100 बिलियन? ठीक है। अब 100 बिलियन डॉलर अगर आपको रेमिटेंस मिल रहा है, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? ये भारतीय लोग, वो इंडियन लोग जो दूसरे कंट्री में जाते हैं और कमा के अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस होता है। ठीक है, जो वापस आता है उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी इजी है। और इंडिया इसमें टॉप नंबर 1 पे है। दूसरे पे आप गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? दूसरे पे होगा चाइना। ठीक है, चाइना, क्योंकि दोनों पॉपुलेशन वाइज बहुत आई है। पहले चाइना था, लेकिन अब इंडिया काफी साल से चल रहा है। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट पॉपुलर बुक काइरोस? जेनी, जेनी इप्रेन बेक। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इशू आ सकता है क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए मत जाइएगा। कैरोस के कौन है? जेनी। ठीक है, याद रखिएगा। द रिसेंटली डिस्कस AK-203 असॉल्ट राइफल, AK-203, ठीक है, AK-47 का नाम सुना होगा, उसी तरह AK-203 असॉल्ट राइफल किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो रसिया ने किया है। दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, कोशिश है मेरी कि आपकी 500 MCQ जो है लगभग लगभग कोशिश है कि कवर करा दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा। चलिए उसी सीरीज में शुरू करते हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 टाइटल किसने जीता? मुंबई ने जीता है। सुपर लीग किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। फुटबॉल के हमारे यहाँ के पहले पुराने कैप्टन कौन थे? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के साथ क्या है कि अभी वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने में भी वो थर्ड सबसे हाईएस्ट एक्टिव बॉलर थे, एक्टिव बॉलर थे रिटायर होने के पहले। और इनको फीफा ने भी रिस्पेक्ट दिया था, अपने इमेज को भी इनके लगाया था। रोनाल्डो और किसके साथ? रोनाल्डो और किसके साथ? हाँ, मेसी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन फुटबॉलर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट? मैंने अभी बताया, सुनील छेत्री। विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी रिसेंटली डाइड? अभी क्या हुआ है आपको पता होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या हुआ है? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कहाँ हुआ है? ईरान में। तो कहाँ के हैं ये इब्राहिम रईसी? ईरान के हैं। ठीक है। इनके साथ बहुत ज्यादा मुद्दे भी थे कि क्या हुआ, वो सच में हुआ कि किसी ने उस पर हमला कराया, तो बहुत सारी चीजें थी, उस पर नहीं जाते अभी। ट्रेवल टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स 2024 वाज रिलीज बाई हुम? किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। विच टीम वॉन द रीसेंट IPL 2024 टाइटल? कौन जीता है? कोलकाता नाइट राइडर। कुछ चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। कोलकाता नाइट राइडर जीता है। और रनर कौन रहा है, मतलब सेकंड पे कौन रहा है? तो हैदराबाद रही है। ठीक है, हैदराबाद रही है। IPL कब शुरू हुआ? 2008 में शुरू हुआ। ठीक है। और अगर बात की जाए कि इस बार सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, तो ये आपका होमवर्क होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी चीजें याद रहेंगी आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना। इन अकॉर्डिंग टू GTRI रिपोर्ट, GTRI के हिसाब से देखिएगा, सबका अपना अपना होता है। GTRI के हिसाब से चाइना है।
ठीक है, बहुत जगहों पे आपको यूएसए भी मिल जाएगा, लेकिन वो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। हु हैज बीन बिकम द ओल्डेस्ट वुमन टू क्लिम द एवरेस्ट, कौन सबसे बूढ़ी उम्रदराज महिला कह सकते हैं है जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी, वो है ज्योति अत्रे, ज्योति अत्रे। हु बिकम द यंगेस्ट वुमन टू कंकर द एवरेस्ट, वो है काम्या, काम्या याद रखिएगा, काम्या भी याद रहेगा तो चीजें भूलेंगे नहीं, काम्या सबसे छोटी उम्र में है। और फिर विच इज द बुक रिटन बाय द बछेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कनकर द माउंट एवरेस्ट, पहली वुमेन महिला जो है वो जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं सक्सेसफुली, उनका जो बुक उन्होंने लिखा है उसका नाम क्या है, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, ठीक है, याद रहेगा मेरे हिसाब से। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, थॉमस और उबर दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, 2024 का भी था ये, तो ये याद रखना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कौन बनाया। द टेन्योर ऑफ हेड ऑफ रिसेंट डिपार्टमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर इन विच नेम, व्हाट इज द हिज नेम, मतलब कौन थे जिनको 1 साल का एक्सटेंड मिला है, डॉक्टर समीर वी कामत, ये किसके चेयरमैन है, ये किसके चेयरमैन है, ये है डीआरडीओ के चेयरमैन, डीआरडीओ के चेयरमैन, याद रहेगा, ठीक है। रिसेंटली अ न्यू ब्रांच ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर हैज बीन डिस्कवर्ड, कौन सा, अहरमत ब्रांच याद रखिएगा, ठीक है। रिसेंटली चांग ई 6 मिशन वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री, चांग ई मिशन किसने लॉन्च किया, तो नाम से ही लग रहा है चाइना ने, और बेसिकली ये एक था कि एक रोबोटिक लूनर मिशन है, रोबोटिक लूनर मिशन है जो कि लूनर रोबोट के थ्रू जाके मतलब मून पे वो चीजों को सर्च करेगा, ठीक है, याद रहना चाहिए। किसका है, चाइना का है। रिसेंटली डिस्कवर लिपू लेक, लिपि अधूरा काला पानी रीजन, अब देखिए इसका एक बहुत बड़ा इशू मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हुआ क्या है कि ये लिपू लेक जो है, लिपिया धराया है, काला पानी, ये सब कहाँ पे है, ये यूके के पास में, यूके और नेपाल के बॉर्डर में है, तो यूके नेपाल, यूके इंडिया में आता है उत्तराखंड, और नेपाल इंडिया नेपाल हो गया। अब इसमें कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, एक्सेप्शन है जो, देखिए काला पानी वाला जो रीजन था ना 1962 में हुआ, जब युद्ध हुआ चाइना का, तो वहां के जो राजा थे महेंद्र, उन्होंने क्या किया, ये इंडिया को ट्रांसफर कर दिया काला पानी वाला रीजन, तो उसको क्या हुआ बाद में जब वहां के नेपाल में गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने अपने में दिखाना शुरू कर दिया, तो उस पर एक थोड़ा सा मुद्दा बना था, लेकिन बस इतना भी बड़ा इशू नहीं था। विच कंट्री हैज वॉन द सुल्तान अजहर शाह हॉकी ट्रॉफी 2024, जापान। सुल्तान अजहर किससे रिलेटेड है ट्रॉफी, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। हु रिलीज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इंडिया का रैंक कितना है 159, कितने में 180 में, याद रहेगा, ठीक है, 2024। वर्ल्ड ड्राइएस्ट डिजर्ट विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, कहाँ पे है, चिली में है, नॉर्थ चिली में पाया जाता है, नॉर्थ चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, आई होप याद रहेगा। विच कंट्री हैज लॉन्च द ब्लू रेसिडेंसी वीजा विच इज इन द न्यूज, यूएई ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा इन्वायरमेंट में उसके लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट में उसको 10 साल का यूएसए का रेसिडेंसी वीजा दिया जाएगा, रेसिडेंसी यूएई में जो इन चीजों को काम करेगा उसको 10 साल का रेसिडेंसी वीजा दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा जगह कम थी इसलिए लिखने में दिक्कत हुई है। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, कौन है, क्लॉडिया सिम्बम, सिम्बॉम, ठीक है। Who is the first Indian woman table tennis player to reach the top 25 in the world table tennis ranking, कौन था, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, याद रहेगा। द रिसेंट पॉपुलर सागा दावा फेस्टिवल किस स्टेट का है, तो सिक्किम, सागा दावा सिक्किम, सागा दावा सिक्किम, याद रहना चाहिए। व्हाट डज द रिसेंटली डिस्कस इन आर्टिकल 329B, अब देखिए 329B मैंने आपको बहुत पहले, जो लोग मेरे पुराने से जुड़े हैं उनको बताया मैंने, 324 लेकर के 329 तक के जो भी हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैं इसमें और कुछ चीजें एड ऑन कर दे रहा हूँ कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ये बेसिकली रिलेशन है इसका कि जब इलेक्शन कंटिन्यू हो तो जो याचिका वाचिका इलेक्शन के खिलाफ जाती है, उसमें एक प्रोसेस होता है, वो रिट के थ्रू नहीं जाएगी, वो उसका एक प्रोसेस होगा उसके थ्रू जाएगी। कोई भी एमएलए वाला चुनाव हो रहा है या सांसद वाला चुनाव हो रहा है, सांसद मतलब राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है, दोनों, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में ये चीज सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा रही तो रिट के थ्रू नहीं जाएगी, उसका डिसेंट प्रोसेस होगा, उसके थ्रू जाएगी, पहली चीज। और ये 19वां अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये चीजें चेंज कुछ की गई थी, उसके बाद से चीजें बदली हैं, तो याद रहेगा ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। हु इज द एक्स डिप्टी सीएम ऑफ बिहार इज पास्ड अवे, सुशील मोदी।
विच एरिया वॉज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन रेमल? रेमल साइक्लोन कहाँ आया है? तो बे ऑफ बंगाल में आया है। व्हाट डज द रिसेंटली डिस्कस अबाउट? ये तो अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे। और हाँ, द रिसेंट डिस्कस इन सक्सगम वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो है लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? अपने यहाँ इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में आप जानते होंगे कि हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है? स्नो लियोपार्ड के लिए। स्नो लेपर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, स्नो लेपर्ड, ठीक है। हाँ, हु हैज बीन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहतो इन द वीक? कौन है? सत्येंद्र गुप्ता, सत्यदीप गुप्ता, माफ कीजिएगा, सत्यदीप गुप्ता है, जो कि दोनों महतो और माउंट एवरेस्ट दोनों को क्लेम किया रिकॉर्ड टाइम में। हु हैज द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल तामजा बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? मैक्सिको में डीपेस्ट, कौन सा डीपेस्ट ब्लू होल खोजा गया है? तामजा जिसका नाम है, वो कहा है? मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है? युकातन पेनिसुलर पे, ठीक है, युक्तान पेनिसुलर पे। द रिसेंटली डिस्कवर्ड रम्पेज मिसाइल which has been inducted into IF Indian Navy is the supersonic missile of which country? हाल ही में चर्चित रैमजो मिसाइल, जिसे भारतीय वायुसेना ने अपने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उस किस देश का सुपरसोनिक मिसाइल है? तो इजराइल का है, इजराइल का है, याद रहेगा, इजराइल, ठीक है। लड़ाई कहाँ चल रही है? हमास में और इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में चल रही है, ठीक है, याद रहेगा। द रिसेंटली पैलेस्टीन वाला जो है, हाँ, द रिसेंटली एससी हैज डिक्लेयर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिंग इन द वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल को इलेक्शन कमीशन ने अभी टर्म दिया है कि भाई ये वो है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कौन से आर्टिकल को दिया है? तो वो है 19(1)(a). इसमें क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और भी इसमें 6 चीजें हैं जिसपे कि 6 चीजों पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, ठीक है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए हो गया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें जो बी है, बी होता है क्या है? असेंबली करिए पीसफुली, असेंबली कर लीजिए पीसफुली, आर्म्स मत लिए, पीसफुली करिए, ठीक है, पीसफुली। थर्ड क्या है? थर्ड है कि आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन बना सकते हैं। चौथा क्या है? कि आप पूरे थ्रू आउट टेरिटरी आप घूम सकते हैं, बट कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां के लिए वो लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे जहां पे मान लीजिए कुछ वॉर चल रहा है, वहां पे आप जाने के लिए जिद करेंगे तो वहां पे आर्टिकल वायलेशन हो रहा है, ठीक है, वो चीजें आपको रोक लगा दी सकती हैं। टू रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इन इंडिया, किसी भी पार्ट टेरिटरी में इंडिया में आपको रहने की अनुमति है, और किसी भी प्रोफेशन में काम करने की अनुमति, ये छठा है। ये 6 याद रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच मिशन हैज रिसेंटली सेंट बाई नासा टू वीनस? कौन सा मिशन दिया गया है? मंगेलम मिशन, मंगेलम, मंगेलम मंगल, ठीक है, उससे याद रख लीजिएगा। वैसे मंगल तो नहीं है, शुक्र है, लेकिन मंगेलम करके याद रखिएगा। अब शुक्र अपने यहाँ कौन सा जाता है? अपने यहाँ कौन सा जाने वाला है? शुक्रयान। शुक्रयान कब जाएगा? दिसंबर 2024 में टारगेट चल रहा है, ठीक है, दिसंबर 2024 में टारगेट चल रहा है। विच एंटी सबमरीन मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ हैज बीन टेस्टेड रिसेंटली? कौन सा टेस्ट किया गया है डीआरडीओ द्वारा? तो स्मार्ट मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल, याद रहेगा, डीआरडीओ द्वारा कौन सा टेस्ट किया गया? स्मार्ट मिसाइल। द रिसेंटली डिस्कस्ड नीलगिरी थार इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? कौन सा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामुडी। अन्नामुडी साउथ की भी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, याद रहेगा। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द व्हाइट गोल्ड अवार्ड 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट? कौन सी कंट्री ने पहला एआई राजनयिक नियुक्त किया है? यूक्रेन ने किया है, ठीक है, यूक्रेन। यूक्रेन की लड़ाई किससे चल रही है? रसिया से चल रही है, ठीक है। और अब तो लगभग चीजें खत्म पे आ गई हैं। विच इज द रिसेंट डिस्कशन अबाउट द बॉम्बी बकेट ऑपरेशन? रिलेटेड टू किससे है? बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, याद रखिएगा, इस बार आया था ऑपरेशन सद्भावना, किसमें आया था? यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, आईएफ टू प्रिवेंट फॉरेस्ट इन फायर इन उत्तराखंड, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स को क्या करना है? रोकना था जो फॉरेस्ट में फायर लग जाते उत्तराखंड में, उसके लिए ऑपरेशन चलाया था बॉम्बी बकेट। रिसेंटली विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द पिरुल लाओ पैसो पाओ कैंपेन? पिरुल लाओ पैसे पाओ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। कृषि भूमि है, कृषि एंड भूमि किस न्यूज में था? कहाँ पे, क्यों न्यूज में था? तो एआई एंकर था कहाँ पे? डीडी किसान पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ नेवी? कौन अपॉइंट किया गया है 26वां चीफ ऑफ नेवी? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी आपको पता होगा कि जून की एक न्यूज और है। जून में क्या हुआ है कि उपेंद्र
जो है उपेंद्र जी को नियुक्त किया गया, उपेंद्र द्विवेदी जी को, उपेंद्र द्विवेदी जी को, द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया क्या, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। पहले कौन थे, पहले कौन थे, पहले थे मनोज पांडे, मनोज पांडे। ठीक है, तो याद रहेगा कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। विच एयरपोर्ट हैज रिसीव द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, तो दुबई का है अल मक्तौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करा दिया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो रही यही बात, ये सारे क्वेश्चंस थे, और आई होप कि अब नेक्स्ट मंथ का शुरू करते हैं, ये मई था, अब नेक्स्ट हम लोग अप्रैल करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।